अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। अडियाला जेल के बाहर जी मौजूद है। इस वक्त अडियाला में क्या सूरत हाल है, क्योंकि एक चीज तो अब आज तय हो चुकी है कि अब से कुछ देर के बाद चांसेस हैं कि तोशाखाना 2 का फैसला सुना दिया जाएगा। अब इस वक्त सूरत हाल क्या है? लोग परेशान हैं, मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, अलीमा खान पर फर्द जुर्म आयद हुई है। यानी देखिए ना, एक तरफ खान को सजा, दूसरी तरफ खान की बहन के खिलाफ फर्द जुर्म आयद हो जाना, तीसरी तरफ जो रेगुलर अडियाला जेल आ जाते हैं उन पर मुकदमात का सिलसिला यानी मुकदमात कट जाना, और वो भी दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज हो जाना, पुलिस पहले से ज्यादा एक्टिव हो जाना, नाकों पर सख्ती का बढ़ जाना, और आज इतने बड़े केस में इतना बड़ा फैसला जो मुमकिन तौर पे फैसले का लोगों को पहले से ही पता होता है कि फैसला क्या होना है, उसके बावजूद यहां पे खौफ क्यों है? लोग जो है उतनी बड़ी तादाद में नहीं है, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। ये क्या सूरत हाल है? इस हवाले से तो हमने बात करनी है। लेकिन एक चीज बड़ी अब अहम हो चुकी है कि इस वक्त यहां पर मौजूद तमाम लोग और हो सकता है कि अडियाला जेल के जो पीछे सेल है जहां पे इमरान खान साहब कैद हैं, उनकी भी नजरें पेशावर पर है। वैसे भी आज तमाम तर नजरें पेशावर पर हैं कि इस वक्त गवर्नर हाउस के अंदर सुहेल अफरीदी के हलफ की जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं। अदालती तौर पे कुछ लोगों की उम्मीदें थी कि अदालत जैसे इस्लामाबाद में हो जाता है, जैसे लाहौर में हो गया, जैसे सरगोदा के अंदर हो गया, फैसलाबाद के अंदर हो गया, कि अदालतें किसी और के हक में किसी और की उंगली के इशारे पर चलकर फैसले दे देंगी। लेकिन मौलाना फजल रहमान को बहुत बड़ा झटका लगा। देखिए ना, जो कुछ मुरीदके में हुआ उसमें मौलाना फजल रहमान का किरदार इंतहाई मशकूक। कि आप एक दीनी जमात के, मजहबी जमात के सरबराह बने हुए हैं ना, तो मजहब तो आपको एक ही चीज सिखाता है ना, सिर्फ एक, कि भाई चाहे सर कट जाए, सर जाता है तो जाए ना, क्या है जिंदगी, क्या है, खत्म होती है तो हो जाए, वैसे भी होनी है। तो दीन एक चीज सिखाता है कि जान जाती है तो जाए, हक के साथ खड़ा होना है, फ्रॉड के साथ खड़ा नहीं होना। इधर उधर वो जो कहते हैं ना कि मजबूरी में सुअर का गोश्त भी हलाल है, मजबूरी में शराब भी पी जा सकती है ना, ऐसे नहीं, या सही है या गलत है, कोई ग्रे एरिया नहीं है। तो मौलाना फजल रहमान उन्होंने कहा नहीं भाई, मैं तो ग्रे एरिया में हूं, मैं इधर भी हूं, मैं उधर भी हूं, ठीक है, और मैं अपने भाई को बगैर वोटों से वज़ीर आला बनवाने की भी कोशिश करता हूं, हो सकता है कामयाब हो जाऊं। तो वो तो झटका लगा, वो तो एक बहुत बड़ा झटका लगा। और दूसरा झटका, आज सलमान अकरम राजा साहब, उनको इस वक्त सोशल मीडिया पे मैन ऑफ द मैच कहा जा रहा है कि वो मैन ऑफ द मैच है, वो केस जीत के आगे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब की रिट पिटीशन जो थी वो खारिज हो गई है। जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं इस वक्त मेरे सामने 3 बजे हुए हैं। तो अब मैंने आपको बताया ना कि हलफ की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, और पीपल्स पार्टी के लोग कह रहे हैं कि इन लोगों ने ब्लंडर किए हैं। अगर इन्होंने किसी चीज को चैलेंज करना था तो वो जो शेड्यूल जारी हुआ था ना वजीर आला के इलेक्शन का, उसको चैलेंज करना था। उसको जब चैलेंज नहीं किया, खुद कागजात नामजदगी जमा करवा दिए, तो इसका मतलब ये है कि आपने एक्सेप्ट कर लिया सब कुछ। अब जब इलेक्शन आइन के मुताबिक हो गया है तो भाई अब तो कुछ हो नहीं सकता। बहरहाल मैं अडियाला की तरफ आता हूं। जाहिर है हलफ की तैयारियां, और इस वक्त चाहे कोई पंजाब से हो, चाहे कोई गिलगित बल्तिस्तान से हो, दूर दराज के इलाकों से हो, नजरें सबकी सुहेल अफरीदी पर है। वरना वजीर आला तो गंडापुर भी था, काम तो गंडापुर भी जैसा तैसा चला रहा था, तो तमाम नजरें सुहेल अफरीदी पर हैं। और खास तौर पे देखिए ना, आज अलीमा खान साहिबा पर फर्दे जुर्म आयद होने का क्या मतलब है? 26 नवंबर का एहतजाज, और 26 नवंबर के एहतजाजों में लोगों ने सजाएं भी काट ली, लोगों ने जेलें भी काट ली। आज फर्द जुर्म का मतलब क्या है? मतलब यह है खान को सजा सुना दी जाए, अलीमा खान जो उनके पीछे आती हैं, और उसके बाद वो मंगल की मुलाकातें ना भी हूं, एक मेला तो लगता है ना, एक जलसा तो होता है ना अडियाला के बाहर। और समाविया ताहिर साहबा NA 57 से फार्म 45 से वो इलेक्शन जीती, फिर जाहिर है उनको हरवा दिया गया। अब यह भी डिबेट होती है कि फलाने को जुतवा दिया गया। माजरत के साथ मैं आपका टाइम जाया नहीं कर रहा, मैंने आपको अडियाला वाली सूरत सारी बयान करनी है, लेकिन ये एक जरा वो रिकॉर्ड दुरुस्त करने की जरूरत है ना। कहते हैं जी फलां को जुतवा दिया गया, ऐसा नहीं है। अगर कोई जुतवा सकता होता तो इलेक्शन से पहले सारी कोशिश हुई, जब नहीं जितवा सके सारी एफर्ट करके,
फलाने को आप कह सकते हैं फार्म 47 के जरिए बनवा दिया गया, तो फार्म 47 के जरिए बनवा दिया गया। फार्म 45 की यहाँ पे MNA सुमाविया ताहिर हर वक्त मौजूद होती है ना, धूप हो गर्मी हो, वो यहाँ पे अडियाला जेल के बाहर मौजूद होती है। आज वो नजर नहीं आ रही। उसकी बड़ी वजह यह है कि कल यहाँ पे अवामी असम्बली लगी थी और वही 4 बातें हो गई, तकरीरें होगी, वरना अवामी असम्बली क्या होगा। लेकिन उसका खौफ है, उन्होंने तकरीर कर दी। तकरीर पर अडियाला जेल से चंद कदम फासले पर एक खातून तकरीर करने पर इंसदादे दहशतगर्दी का मुकदमा हो गया, जो बम ब्लास्ट करने वालों पर होता है। और उसके साथ ही अलीमा खान साहबा अंडे लगे, उनको गिरफ्तार करके जंगल के अंदर चक्री के अंदर छोड़ दिया गया। उन्हें दरखास्त दी हुई कि पर्चा काटो, वो सादा मुकदमा भी नहीं हुआ। 780 तो फैशन बन गया है ना, 780 का सुमाविया ताहिर पे यहां पे मुकदमा हो गया। सादा मुकदमा यार, आप दरखास्त रख लो ना, आप ना कार्रवाई करो ना, सिंपल मुकदमा नहीं हुआ। तो इसलिए भी खौफ है कि यार तकरीर करने पे दहशतगर्दी का पर्चा होगा। सुमाविया ताहिर साहबा यहां पे आज मौजूद नहीं है। अलीमा खान साहिबा पर फर्द जुर्म का एक ही मतलब है कि खान को बंद कर दिया जाए, वो भी ना आए और मुकम्मल तौर पे आइसोलेशन हो जाए ना, ठंड माहौल हो जाए, कोई एहतजाज वाली, कोई कॉल वाली, कोई इस तरह की अडियाला के बाद एक्टिविटी, यानी ये तमाशा खत्म हो। ये रोज अडियाला आना जाना, लोगों का आना इकट्ठा होना, नैरेटिव तो चल रहा है ना। देखिए, जब जिक्र हो रहा है पाकिस्तान की सियासत में, किसका जिक्र हो रहा है? इमरान खान का। अडियाला में मुलाकातें होंगी, किसका जिक्र होगा? इमरान खान का। तो बंद करते। लेकिन एक चीज है, खान अपने पत्ते खेल चुका है। अगर किसी को लगता है ना कि अलीमा खान के पे मुकदमा हो गया, वो नहीं आएंगी, वर्कर जो यहां पे आते हैं उन पे मुकदमा दर्ज हो गया, बस अब कहानी खत्म, नहीं। खान अपने पत्ते खेल चुका है। खान जो कंप्रोमाइज्ड लोग थे, जो किसी की बी टीम थे, उनको आउट कर चुका है। खान अपना लाहे अमल दे चुका है। खान सब बता चुका कि आगे आपने करना क्या है। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि तमाम नजरें सुहेल अफरीदी पर हैं। अगरचे यहां पे खौफ का माहौल है, दो वजूहात की वजह से। एक तो खान के जो वकील हैं खालिद यूसुफ चौधरी, उनका मैं एक ट्वीट आपके सामने रखना चाहता हूं। उससे जरा चीजें आपको बड़ी वाज़ेह हो जाएंगी ना कि वो सूरत हाल क्या है। कहते हैं, तोशाखाना 2 केस में हतमी दलाइल का आगाज हो चुका है। आज दलाइल मुकम्मल हो जाएंगे। सबसे पहले इमरान खान साहब को जज हुमायूं दिलावर ने 3 साल की सजा सुनाई और कैद कर लिया। फिर जज साइफर अदालत ने 10 साल की कैद की सजा सुनाई। फिर जज बशीर एहतसाब अदालत वाले जज ने 14 साल कैद की सजा सुनाई। फिर जज इद्दत केस के अंदर ट्रायल कोर्ट ने 7 साल दुराने की कैद सुनाई। और फिर अलकादर केस ने भी दुराने कैद, जो नासिर जावेद राणा साहब थे, उन्होंने 14 साल की सजा सुना दी। उन्होंने कहा अब देखना है कि इस तोशाखाना 2 जो कि हकीकतन तोशाखाना 4 केस है, इसमें क्या सुनाया जाता है। तो मैंने आपको बताया ज़हनी तौर पे यहां पे खड़े हुए लोग तैयार हैं। सहाफी जो मेन स्ट्रीम मीडिया के, वो ऑलरेडी तैयार, उनको वो कहते हैं यार जान छूटे हमारी यहां से, तो सब तैयार है, सजा होगी। लेकिन डिफरेंट चीज ये होगी कि हो सकता है सजा ना भी हो, क्योंकि गवाहान और वो सारी गवाहियां तो वो सारी उल्टी है। तो हो सकता है यानी कह दिया जाए कि नहीं, इस केस के अंदर कुछ नहीं है। लेकिन कोई इस तरह की जो है वो चांसेस कम ही नजर आ रहे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अलग तमाशा लगा हुआ है। यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर 26वीं तरमीम का लाइव बराह रास्त नशर हो रहा है। वहां पे अलग तमाशा है। जस्ट आयशा मलिक रजिस्ट कर रही हैं। आज भी उन्होंने कहा जो है, क्या ये 8 रुकनी आईनी बेंच जुडिशल कमीशन को दीगर जजेस को आईनी बेंच में शामिल करने के लिए डायरेक्शन जारी नहीं कर सकता? इसमें क्या पाबंदी है? उन्होंने कहा अगर एक जूनियर जज उठ के आके आईनी बेंच के अंदर केसेस सुन सकते हैं, तो क्या ये सीनियर जजों को आईनी बेंच के अंदर शामिल नहीं किया जा सकता? पूरी सुप्रीम कोर्ट को आईनी बेंच डिक्लेयर नहीं किया जा सकता? तो आबद जुबैरी साहब ने कहा कोई पाबंदी नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, जुडिशल कमीशन की को डायरेक्शन जारी की जा सकती है। उन्होंने कहा यह हो सकता है, लेकिन जस्टिस मुसरत हिलाली, अब जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि मैं जरा वकालत करूं ना, कुछ जजों को शौक है ना वकालत करने का, जज बन गए लेकिन वकालत भी तो करनी है। उन्होंने कहा जरा आओ ना, जरा मैं जवाब देती हूं ना। उन्होंने कहा यह बेंच 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ केस फुल कोर्ट बनाने के लिए चीफ जस्टिस को भेजता है, तो वो तो खुद इस तरमीम के बेनिफिशियरी हैं। लो जी, उन्होंने कहा भाई किसको भेजे फुल कोर्ट बनाओ, या अफरीदी साहब को जो बेनिफिशियरी हैं 26वीं तरमीम के? अच्छा, इतना जजों को भी पता है कौन बेनिफिशियरी है कौन नहीं है और किस लिए 26वीं तरमीम हुई है।
कहती है सीनियर तरीन जस्टिस मंसूर अली शाह तरमीम के मुतासरा हैं। कहती है जो जज जिसको चीफ जस्टिस होना चाहिए था वो मुतासरा है, जो चीफ बना हुआ है वो बेनिफिशियरी है। कहती है घूम घुमा के फिर केस जस्टिस अमीनुद्दीन के पास ही आएगा ना। उन्होंने पूरा केस मुतमिन कर दिया ना। उन्होंने कहा भाई एक मुतासरा है, लेकिन यहां पे जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ये भी तो कह सकती थी ना अमीनुद्दीन खान भी तो बेनिफिशियरी है ना। कहते नहीं फिर भी तो घूम घुमा के इधर ही आना है, तो अभी इधर रहने दो। तो बहरहाल यहां पे अडियाला जेल के बाहर मैंने आपको बता दिया पुलिस अलर्ट है, पहले से ज्यादा अलर्ट है। कोशिश है कि यहाँ पे कारकुन ज्यादा ना पहुंच जाए, अगर मुमकिन तौर पर फैसला सुनाया जा सकता है या महफूज किया जा सकता है। अलीमा खान साहबा पे मुकदमा, कल भी उनके नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे, इससे पहले काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे। तो आज चीजें यहाँ पे काफी मुख्तलिफ हो सकती हैं। हम यहाँ पे मौजूद हैं, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।